ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन में अब बात करेंगे बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ने लगी है। बर्फ की सफेद चादर में पहाड़ अब ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बाद सैलानियों में उत्साह भी देखा जा रहा है। दूर दूर से बर्फबारी देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पूरी तरीके से सफ़ेद चादर बर्फ की नज़र आ रही है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अब पर्यटकों के आने का सिलसिला काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ ही साथ सैलानी काफ़ी खुश हैं क्योंकि यही वो मौसम होता है जब बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी जो है पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। और ऐसे में जब सैलानी क्रिसमस का त्यौहार हो या फिर न्यू ईयर की बात हो तो सैलानी ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जाकर अपने इन वेकेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं, इन खास लम्हों को एंजॉय करना चाहते हैं। और ऐसे में ये बर्फबारी इनको खूब आनंद भी दे रही है। इसी के साथ अगर बात करें निचले इलाकों की तो निचले इलाकों में बर्फबारी के बाद से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड महसूस की जा रही थी, लेकिन अब जो है सर्दी का सितम देखा जा रहा है और लगातार ये तापमान में गिरावट जो है वो अब लगातार देखी जाएगी क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। और चलिए आप श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, देखिए जिस तरीके से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसे में जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग जो है पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं इस मौसम में। क्या कुछ अभी फिलहाल टेम्परेचर है, किस तरीके से वहां पर बर्फबारी का आनंद ये पर्यटक उठा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है तो पर्यटकों का रश जो है कई सारे इलाकों में बढ़ चुका है। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग इन इलाकों की बात करें जहां पर पर्यटक सिर्फ इस गर्ज से आते हैं ताकि उनको बर्फबारी देखने को नसीब मिले, और यही कुछ हो रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। लगभग ताजा बर्फ जो है 1 फीट से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और इसके बीच जो है कश्मीर में पर्यटकों का रश जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर स्की रिजॉर्ट है। यहाँ पर बर्फबारी जो है काफी ज्यादा सीजन में देखने को मिलती है और साल की पहली बर्फबारी जो है गुलमर्ग में देखने को मिली, जहाँ पर पर्यटक जो है इस बर्फबारी में काफी ज्यादा मजे लेते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जिस हिसाब से बर्फबारी हुई है तो मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर सुबह शाम जो है छिटरती सर्दी रहती है। हालांकि दिन में जो है सूर्य दर्शन होते हैं, लेकिन सुबह शाम जो है मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहता है जिसकी वजह से लोगों को भी कई सारी तकलीफों का सामना जो है करना पड़ता है। और अगर हम धुंध की बात करें तो सुबह शाम सड़कों पर धुंध छाई रहती है जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में भी कई सारी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल अगर हम मौसम विभाग की सुने तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक इसी तरह का मौसम की प्रेडिक्शन की है और ला नीना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट है वो भी कश्मीर में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का मानना है कि कश्मीर के प्लेन्स और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी जिसके चलते यहाँ पर लोगों को जो है कुछ न कहीं मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आशिक, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ प्रबंध जो है पर्यटकों के लिए किए गए हैं ताकि कम से कम असहूलियतों का सामना इन पर्यटकों को करना पड़े? क्या व्यवस्थाएं जो हैं खासी वहां पर प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है? सड़कों पर जिस तरीके से बर्फ जम जाती है उसको लेकर गाड़ियों के फिसलन का जो है काफी डर रहता है, हादसे होने का काफी डर रहता है, इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, अगर हम इन इलाकों की बात करें जो ज्यादातर हिली एरियाज है, गुलमर्ग हो या पहलगाम के इलाकों की अगर हम बात करें जहां पर बर्फबारी जो है काफी ज्यादा रहती है और इन इलाकों में पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जाती है। खासतौर पर गुलमर्ग में जब भी बर्फबारी होती है तो सड़कों पर फिसलन पैदा होती है, तो इस बीच लोगों को जब भी वहां पर जाने के लिए कहा जाता है तो गाड़ियों के लिए वाहनों में चेन्स लगाई जाती है जिसके चलते फिसलन पैदा न हो, रोड एक्सीडेंट ना हो। तो इन चीजों की सुविधाएं जो है वहां पर रखी जाती है। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का पैच जो है 10 किलोमीटर का तक है और ये रास्ता जो है काफी ज्यादा हिली टेरेन्स वाला रास्ता है। साथ ही साथ जब बर्फबारी होती है जो ऊंचे वाले इलाके होते हैं जहां पर स्कीयर्स जाते हैं स्की करने के घर से, तो उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि बर्फबारी के दौरान वो स्की ना करें। जब बर्फबारी रुक जाए उसके बाद ही वो
सिकी करने के लिए जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि एक तो सर्दी का काफी ज्यादा प्रकोप है, उसके बीच कश्मीर घाटी में कई सारे फ्लाइट्स जो है आती है पर्यटकों की, और इन पर्यटकों के लिए ये एडवाइजरी रहती है कि वो अपने साथ ही गर्म मलबू साथ ले आए, गर्म कपड़े ले आए, क्योंकि यहाँ पर सर्दी के लिहाज से जो पर्यटकों को मुश्किलात आती है गर्म कपड़ों के हवाले से। हालांकि यहाँ पर भी गर्म कपड़े मिलते हैं उनको, लेकिन अगर अपने मन मुताबिक वो कपड़े साथ लाते हैं तो उनके लिए वो आसानी रहती है। फिलहाल अगर हम देखें तो आने वाले 24 घंटों में इसी तरह का मौसम रहेगा, जिसके चलते आईएमडी ने भी प्रेडिक्शन की है, और ला नीना जो वेदर इंपैक्ट है वो भी कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए मौसम को लेकर। पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको मनाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनाली में इस वक्त बर्फबारी से मौसम काफी अच्छा हो चुका है और काफी बेहतरीन तस्वीरें ये हैं जिसको देखकर हर किसी का मन करेगा कि अब मनाली में जाकर कुछ दिन जो है वो बिताए जाएं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके चलते चारों तरफ सिर्फ पर्यटक ही इन दिनों नजर आ रहे हैं, टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हर तरफ सिर्फ सफेद चादर जो है बर्फ की देखी जा रही है। आप देखिए ये तस्वीरें, किस कदर लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं आस्था की, यानी कि महाकुंभ के। महाकुंभ में अरेल घाट पर पक्का घाट बनाया गया है। इस घाट को देखने के बाद आपको बनारस के घाटों की याद आ जाएगी। इस खूबसूरत घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी वीवीआईपीओ का आगमन होगा। तो बहुत देखे होंगे बनारस के घाट, देखें क्या खूबसूरत घाट थे। प्रयागराज में भी कई घाट बनाए गए, लेकिन इस समय हम अरेल घाट पर हैं। ये पक्का घाट है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। इस पक्के घाट का नज़ारा देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बनारस आ गए हो, बनारस के किसी घाट पर आप खड़े हो। ये पूरा घाट पक्का घाट है। ये पहला घाट है जो पक्का घाट बनाया गया है प्रयागराज में, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ में इस पक्के घाट को अरेल घाट पे बनाया गया। काफ़ी विशेष है क्योंकि यहाँ पूरी वीवीआईपी मूवमेंट भी होगी। और जिस तरीके से इस घाट को बनाया गया है, देखिए इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम के पास ये पूरा घाट है और घाट की खूबसूरती आपको अलग अलग देखने को मिल रही होगी कि जगह जगह छोटे छोटे गुम्मद के रूप में चीज़ें बनाई गई हैं। खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है, एक एक नक्काशी इस पे मेंशन की जा रही है। और क्योंकि महाकुंभ है त्रिवेणी संगम में, जिस तरीके से महाकुंभ में त्रिवेणी संगम का समागम होगा और उसके साथ साथ घाटों का समागम होगा, वो दर्शाता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है महाकुंभ का। महाकुंभ के इस समागम में ये पक्का घाट आपको दिखा रहा होगा कि आखिर क्या नज़ारा है यहाँ से घाटों का, और किस तरीके से ये घाट दूसरे घाट से कनेक्ट होगा, और किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतज़ाम किए गए। और इस घाट में हर वो व्यवस्था दी जाएगी जो सभी घाटों में मौजूद है। लेकिन इस पक्के घाट को बनाने का एक विशेष महत्व ये भी है कि ये यहाँ पर मौजूद रहे और ये उन्हीं घाटों से लगा रहे जैसे हम घाट और जगह देखते हैं। क्योंकि त्रिवेणी संगम में जब माँ गंगा का स्तर कम होता है तो घाट चले जाते हैं, और जैसे माँ गंगा का स्तर बढ़ता है तो घाट फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन ये पक्का घाट बनाया गया है कि ये परमानेंट यहाँ पर रहे और श्रद्धालु यहाँ से आ सके, गंगा स्नान कर सके त्रिवेणी में, और घाटों को देख सके और याद कर सके घाटों का वो नज़ारा। महाकुंभ में वीवीआईपी कार्टेज का भी इंतजाम बहुत ही तेजी से चल